का टुकड़ा नहीं है कि लीडर होकर भी मांगते फिरते हैं, बादशाह होकर भी मांगते फिरते हैं, वजीर आजम होकर भी, वज़रा भी गदागरी का कशकोल उठाकर मांगते फिरते हैं, मगर हम नहीं मांगेंगे। क्यों? मैं गदा हूं अपने करीब का। हम मांगे तो उन्हीं से मांगेंगे, उन्हीं से मांगेंगे। तुझ ही से मांगेंगे, तुझ ही से पाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगेंगे और आप ही से पाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मिलता भी है। वो मांगी पाएंगे। अब इसकी मैं अगर तशरीह करूं तो फिर वक्त चाहिए। मैंने दरमियान में शेर के 2 अल्फाज पढ़कर छोड़ दिया। हजरात, ये मोजज़ा मोजज़ा मेराज जामिउल मोजज़ात है, यानी हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मोजज़ात ज़मीनी हैं, कुछ आसमानी हैं, कुछ फ़ज़ाई हैं, कुछ फ़र्शी हैं और कुछ अर्शी हैं, कुछ मकानी हैं, कुछ लामकानी हैं। और तमाम मोजज़ात का जलवा इस मोजज़ा मेराज में नजर आता है। सुभान अल्लाह। अब ये बात तफसील तलब है कि कैसे कैसे बाकी मोजज़ात के जलवे इस मोजज़ा मेराज में नजर आते हैं। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सिदरातुल मुंतहा पे पहुँचे, आपको पता है, बारहा अपने उलमा से सुना, सिदरातुल मुंतहा पे जबरील अमीन अलैहिस्सलाम हाथ जोड़ के रह गए, आका आगे नहीं जा सकता। और ये याद रखें कि मैंने जिस हिस्से को छेड़ लिया ना, ये वो हिस्सा है कि मैं 27वीं शबे मेराज दुबई में सोनिया रोड पर खिताब कर रहा था। हद्दे निगाह तक दुनिया थी, कारों की पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी। और उस वक्त जवानी थी, उसके बाद कई बार आदि हुई है, जाता रहता हूँ। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक इस हिस्से का सुनकर, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, हाल पड़ गए। मजमे में कई हजरात को हाल पड़ गए, कई हजरात को हाल पड़ गए। एक मुझे ये खिताब नहीं भूलेगा और एक वो खिताब नहीं भूलेगा जो मैंने मदीना मुनव्वरा में किया था। वो वही खिताब है जिसका हजरत हवाला दे रहे थे, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। शाह हुसैन सदर है ना एक मुल्क का, उसके भाई की सदारत थी और मेरा खिताब था। वल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के शहर में जब वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा पर मैं बयान कर रहा था, तो कोई आंख मुझे ऐसी नजर नहीं आई जैसे आंसू ना छलक रहे हों। हर आंख अश्कबार थी। ये खिताब मुझे कभी नहीं भूलेगा, वो मैं यहाँ बयान कर चुका हूँ। करीम आका अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पे जब पहुँचे तो जबरील अमीन अलैहिस्सलाम रुक गए। रवायतें यहाँ 3 तरह की है। एक रवायत में आता है कि जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, लौ खताओ तो खुतवातन अल्लाह तरकत बाली। आका एक कदम पर आगे बढ़ा, मेरे पाँव पर जल जाएंगे, पर जल जाएंगे मेरे। और एक रवायत में आता है, लौ दनाओ तो अन मिलातन लाह तरकत बाली। अगर उंगली के पूरे पूरे इसे कहते हैं, ये हिस्सा पूरा कहलाता है, पूरे पर आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। और तीसरी रिवायत में आता है, लौ दनाओ तो अन मिलातन लाह तरक तो बिन नूर। अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो अनवारो तजल्लियात इलाहिया में जल जाऊंगा। क्यों?
क्यों? ओ नूर अगे शोले मारदा है, सुभान अल्लाह। ओ नूर अगे शोले मारदा है जिन्हें साड़िया सी कोहे तूर उत्ते। ओ नूर अगे शोले मारदा है जिन्हें साड़िया सी कोहे तूर। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम हाथ जोड़कर रह गए, आका नहीं जा सकता। करीम आका अलैहिस्सलाम ने जबरील को पकड़ लिया। इसरा वो जबरील जिसकी बॉडी में 600 मशीनरियां फिट हैं, 600 मशीनरियां जिस जबरील अलैहिस्सलाम के जिस्म में बॉडी में फिट हैं, 600 मशीनरियों के फिट होने से मुराद 600 पर हैं। अगर एक पर जबरील खोल दे तो खुदा की सारी खुदाई पर के नीचे समा के रह जाए। इतना पावरफुल जबरील, ताकतवर। हजूर इस्लाम की जनाब में अर्ज करते हैं, जल जाऊंगा, आका आगे नहीं जा सकता। यारो कारी साहब मज़ा आ जाएगा आपको बात सुनकर। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जब ये वाक़या मेराज बयान करती इस हिस्से पे पहुँचे, इस मुकाम पर जब यहाँ पहुँचे, इमाम गज़ाली की आंखों में आंसू आ गए, हंजू टपकने लगे, आंसू गिरने लगे। गज़ाली रोकर कहते हैं, जबरील तुम्हें क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें जबरील? साथ मिले रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का फिर पीछे हट गया। साथ रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का मिले और फिर पीछे हट जाए। जबरील तुझे क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें जबरील? साथ हजूर अलैहिस्सलाम का मिले और फिर पीछे हट गए। गज़ाली की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। क्या हो गया गज़ाली? फरमाते हैं, जबरील तुम्हें हजूर अलैहिस्सलाम का साथ मिले फिर पीछे हट जाए। गज़ाली कहते हैं, सुन ए प्यारे जबरील, अगर तेरी जगह ये गज़ाली होता, जल जाता, सड़ जाता। आज को सुनो, गज़ाली क्या कहते हैं, जल जाता, सड़ जाता, मर जाता, मगर करीम आका अलैहिस्सलाम का साथ कभी ना छोड़ता। गज़ाली तुम्हें क्या हो? गज़ाली तुम्हें क्या हो गया? गज़ाली कहते हैं, जबरील तुम्हें क्या हो गया? हजूर अलैहिस्सलाम का साथ मिले और फिर पीछे हट जाए। क्या हो गया तुम्हें? सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जल जाता, सड़ जाता, मर जाता, करीम आका अलैहिस्सलाम का साथ कभी ना छोड़ता। और जब हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जबरील ने अर्ज़ किया ना कि आगे नहीं जा सकता, तो हज़रत पीर साहब करीम आका अलैहिस्सलाम ने जबरील को पकड़ लिया। वो जबरील जिसकी बॉडी में 600 मशीनरियां फिट हैं, करीम आका अलैहिस्सलाम ने उस पावरफुल जबरील को जब पकड़ा ना, तो जबरील अमीन अलैहिस्सलाम का जिस्म सुकड़ कर इतना रह गया। मिराज की महफिल है ना, जिस्म सुकड़ कर इतना रह गया, चिड़िया के जिस्म जितना। करीम आका अलैहिस्सलाम ने जबरील को पकड़कर एक कदम आगे बढ़ाया। जब एक कदम आगे किया तो एक कदम में 500 साल का सफर तय फरमा लिया। एक कदम। मालूम हुआ यहाँ से मदीना पाक 500 साल का सफर नहीं है, 7-8 घंटे में, 10 घंटे में बंदा मदीना पाक पहुँच जाता है। इतना सफर नहीं है मदीना पाक यहाँ से आजकल के ज़राए के मुताबिक। तो इससे मालूम हुआ कि करीम आका अलैहिस्सलाम अगर इस पड़ोपियाँ गांव में करो फरमा कर तशरीफ लाना चाहें तो आपको एक कदम भी उठाना नहीं पड़ता। एक कदम भी उठाना नहीं पड़ेगा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम। एक कदम। इतना पावरफुल जबरील अलैहिस्सलाम। ये सारे पावरों वाले पीछे रह गए। बुराक बड़ी पावर वाला था ना, बुराक। ये जो बिजली है ना आपकी बरक,
मैंने छोटे होते किसी साइंस की किताब में पढ़ा था, इसकी रफ्तार फी सेकंड 1,83,000 मील है। बटन दबाएं तो फी सेकंड, एक सेकंड में 1,83,000 मील का ये सफ़र तय कर जाएगी ये बिजली। तो याद रखो ये बिजली है, बरक है बिजली। और जिस पर हजूर इस्लाम सवार हुए थे ना वो बुराक था, बुराक। अब सादा इसका तर्जुमा ये कर लो कि ये बिजली थी और रसूलुल्लाह इस्लाम जिस पर बैठे थे वो बिजला था। ये बिजली वो बिजला, ये बिजली वो बिजला। तो बिजली की रफ्तार ये है तो अंदाजा करे बुराक की रफ्तार का आलम क्या होगा। बुराक की कितनी रफ्तार होगी। सब पीछे रह गए। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम ने हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, आका आगे नहीं जा सकता, क्या चाहते हो जी? पीछे वापस जाना चाहता हूं अपने मुकाम पर, अपनी मंजिल पर। अच्छा, वही कदम हजूर अलैहिस्सलाम ने पीछे हटाया, जबरील अमीन अलैहिस्सलाम को उसके मुकाम पे पहुंचा दिया। ऐ जबरील आ गए हो? जी आ गया हूं। अब कोई मेरे लायक हाजत, मेरे लायक। आपको पता है ना कि मेरे दादा जान जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद में जाने लगे थे तो तूने कहा था कि खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को मेरे लायक। ऐ जबरील ये तेरा मेरे सर कर्ज था, आज मैं तेरा कर्ज उतारना चाहता हूं। आज मैं तुम्हें कहता हूं कि जबरील को मेरे लायक हाजत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना, अम्मा इलैका फला, जबरील मुझे तेरी हाजत नहीं है। जबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हाँ आका है। क्या? अन सल्लल्लाहु ताला अन अज आला, आप अल्लाह से ये सवाल करें और मुझे ये मुकाम और मौका लेकर दें कि मैं जब आपकी उम्मत पुल सिरात पर से गुजरती हो नीचे कदम बिछा लूं, पर बिछा लूं, अपने नीचे पर बिछा लूं। है जी, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ये पैगाम लेकर आगे बढ़े। जब आगे बढ़े ना तो पहले अर्श पर जब आप पहुंचे, पहले अर्श के करीब आए तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जोड़े उतारने का इरादा फरमाया। जब जोड़े उतारने का इरादा फरमाया आवाज आई, जबरील आवाज आई, प्यारे हबीबे करीम सलाम क्या करने चाहते हो, क्या करना चाह रहे हो? जी जोड़े उतारने लगा। क्यों जी? मेरे भाई मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए थे ना, तो तूने फरमाया था फ़खला नालई का फ़इन्ना का बिलवादिल मुक़द्दस से तुवा। कलीम जोड़े उतार के आ, ये वादी तूर है, जोड़े उतार के आ, ये वादी तूर है। या अल्लाह वहाँ कलीमुल्लाह जोड़े उतारे थे, आज यहाँ हबीबुल्लाह जोड़े उतारेगा। क्यों? वो वादी तूर थी, ये वादी नूर है। ये वो वादी तूर थी, ये वादी नूर है। अब मैं भी जोड़े उतारूंगा। फिर आवाज आई कि प्यारे जरा इस बात पे भी गौर हो, ठीक है कि वो वादी तूर थी, ये वादी नूर है, ये वादी नूर है। वो वादी तूर थी, वो वादी तूर थी, ये वादी नूर है, मगर इस बात पे भी गौर हो। अरे तुम कहा, मूसा कहा, वो और थे, तुम और हो। प्यारे जरा इस बात पे भी तो गौर हो ना, तुम कहाँ, मूसा कहाँ, वो और थे, तुम और हो। प्यारे जोड़े समेत आ जा, जोड़े समेत आ जा। ये तेरा अपना घर है, ये तेरा अपना घर है। अपने घर में आने से शर्माया नहीं करते। आजा अपने घर, ये तेरा अपना घर है। और हजरात
मैंने ये बात कई जगह पे कही बयान की कि जब जबरील अमीन अलैहिस्सलाम पीछे रह गया, बुराक पीछे रह गया, रफ रफ पीछे रह गया, तो कोई साबित नहीं कर सकता कि जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम तने तरह आगे बढ़े तो हजूर अलैहिस्सलाम रास्ता भूले हों। कोई रिवायत नहीं मिलेगी कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम रास्ता भूल गया हूँ। क्यों भाई? इसलिए कि रास्ता तो वो भूले जिसने पहले ना देखा हो। रास्ता तो वो भूले जिसने पहले ना देखा हो। ये सारी राहें तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले देखी हुई थी। सब राहें हजूर अलैहिस्सलाम ने देखी हुई थी। करीम आका अलैहिस्सलाम आप जब पहले अर्श के करीब गए तो जोड़े उतारने लगे। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी बशरियत ने पिघलना शुरू किया। वो क्यों? अल्लाह की ज़ात पाक के अनवार तजल्लियात की ऐसी मुझ पे बारिश हुई, मेरी बशरियत ने पिघलना शुरू किया। हत्ता कि मेरी बशरियत पिघलती पिघलती कदमों तक आई। जब कदमों तक आई ना तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने इरादा किया कि बशरियत को उतार कर ज़मीन पर भेज दूं। बशरियत को उतारूं और ज़मीन पे वापस भेज दूं। आवाज़ आई, प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम क्या करने लगे हो? या अल्लाह, बशरियत उतारने लगा हूँ। क्यों? या अल्लाह, तेरे अनवार तजल्लियात का बड़ा मज़ा आया। अब इरादा ये है कि बशरियत उतार कर ज़मीन पे वापस भेज दूँ। आवाज़ आई, प्यारे इसका ये माना हुआ कि आप यहाँ रहना चाहते हैं? अगर आप यहाँ रह गए, बशरियत वापस चली गई, तो बताओ यार सदीक का क्या बनेगा? पीछे बिलाल क्या करेगा? यार सदीक का क्या बनेगा? बिलाल क्या करेंगे? अमीर मुआविया क्या करेंगे? पीछे क्यों जी? जनाब अमीर मुआविया क्या करेंगे? क्या कहेंगे? क्या करेंगे? आज कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए ना जरासीम, जो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान पे ज़बाने तान खोलते हैं, मगर हम मुसलमान हैं और मुसलमान सुन्नी हनफी बरेलवी हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी के मुनकर नहीं, किसी के मुनकर नहीं। जितने भी अल्लाह वाले हैं वो सब हमारे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। जितने भी अल्लाह के प्यारे हैं वो सब बोलो, जितने भी अल्लाह के प्यारे हैं वो सब हमारे हैं। भाई जितने भी अल्लाह के प्यारे हैं वो सब, जितने भी अल्लाह के प्यारे हैं वो सब हम अहले सुन्नत हैं। हमारा आम सीधा सादा तारुफ ये है कि हम अल्लाह की अलूहियत को मानते हैं, रब की रबूबियत को मानते हैं, समद की समदियत को मानते हैं, अहद की अहदियत को मानते हैं, फरद की फर्दियत को मानते हैं, यकता की यकतियत को मानते हैं, मोहम्मद की हकीकत मानते हैं, अबू बकर की सदाकत को मानते हैं, उमर की अदालत को मानते हैं, उस्मान की सखावत को मानते हैं, अली की शुजात को मानते हैं, हुसैन की शहादत को मानते हैं, बिलाल की मोहब्बत को मानते हैं, सुहैब की अकीदत को मानते हैं, अमीर मुआविया की सहाबियत को मानते हैं, आला हजरत की करामत को मानते हैं। जनाबे अमीर मुआविया की सहाबियत को मानते हैं, दाता हजवेरी की वलायत को मानते हैं और अल्लाह हजरत की करामत को मानते हैं। हम तो मानने वाले हैं, हम मानने वाले हैं। अगर गला कुछ साथ देता तो यहाँ आप तड़पते फड़कते। मानने वाले लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम किसी के भी अदब नहीं, बल्कि यूं समझे
हम तनकीद वाले नहीं, ताईद वाले हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह हम तरदीद वाले नहीं, तस्दीक वाले हैं। सुभान अल्लाह हम कांटों वाले नहीं, फूलों वाले हैं। हम अखयार वाले नहीं बल्कि यार वाले हैं। सुभान अल्लाह हम तो मानने वाले लोग हैं। करी साहब आप किसी के मुनकर हैं? हम तो किसी के अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अल्लाह के प्यारे हैं वो सब हमारे हैं। हमारे हैं। हम तो वो हैं ही नहीं ना, वो लोग हम हैं ही नहीं कि ना बाप को छोड़े ना बेबे को छोड़े। है नहीं जी ऐसा मिजाज आजकल, ना बाप को छोड़ दिया ना बेबे को छोड़ दिया। मैंने आपको सुनाया था ना कि शारजा में क्या हाल हुआ उस इंडियन शहर का, जिसने मुशायरा करते हुए कहा था कि मेरी शादी में रुकावट मेरा अब्बा था। हजरत आपने सुना है? शारजा में शायर कहने लगा, इंडियन शायर था, कहता है मेरी शादी में रुकावट मेरा अब्बा था। ऐसा हमारा नजरिया नहीं है कि ना अब्बे को छोड़े ना बेबे को छोड़े। हम अब्बा को अब्बा समझते हैं, माँ को माँ समझते हैं। कहता है मेरी शादी में रुकावट मेरा अब्बा था, ये अब्बा ना जाने कहाँ से लब्बा था। हाँ? कहता है जी मेरी शादी में रुकावट मेरा अब्बा था, ये अब्बा ना जाने कहाँ से लब्बा था। तो मैंने उसको फिर बदी जवाब दिया वहाँ पे। पीर साहब आप फिर सुने, वो कहता है मेरी शादी में रुकावट मेरा अब्बा था, ये अब्बा न जाने कहाँ से लब्बा था। मैंने उसको जवाब दिया तेरी शादी पे नोटों का जिसने लगाया थब्बा था। तेरी शादी पे नोटों का जिसने लगाया थब्बा था, और वही अब्बा तकदीर में तुझे लब्बा था। मेरे पास कभी वक्त हुआ तो मैं अपना आपको कलाम सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं सन 70 में ATI में था, रुकन था ATI। उस वक्त हमारा नारा था ATI का, चिरागे इल्म जलाओ बड़ा अंधेरा है। इस पर मैंने 13 मिसरा लगाया मौलाना शाह साहब, चिरागे इल्म जलाओ बड़ा अंधेरा है। मैंने इस पर 13 मिसरा लगाया, राह अमल दिखाओ अभी सवेरा है। हाँ वो कहता ना मेरी शादी में रुकावट मेरा अब्बा था, ये अब्बा ना जाने कहाँ से लब्बा था। तो मैंने उसको जवाब देते हुए क्या कहा, तेरी शादी पे नोटों का जिसने लगाया थब्बा था, थब्बा था, वही अब्बा तकदीर में तुझे लब्बा था। अरे जालिम नहुसत पड़ी तुझे इस कहने पर, अरे जालिम नहुसत पड़ी तुम्हें इस कहने पर कि मेरी शादी में रुकावट मेरा अब्बा था। ये तुझे नहुसत पड़ी है जो रुकावट बनी है। बात असल में ये कहना चाहता था कि हम मुनकर नहीं हैं। हम बाप को बाप समझते हैं, माँ को माँ समझते हैं, नबी को नबी समझते हैं, रसूल को रसूल समझते हैं, सहाबी को सहाबी समझते हैं, सदीक को सदीक समझते हैं, अली को अली समझते हैं। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात। हर एक को उसका मुकाम दो। इकबाल ने कहा था शायर मशरक ने, गर हिफ्ज़े मुरातब ना कुनी जिंदगी, अगर हर एक के मुकाम और मर्तबे का ख्याल नहीं रखेगा तो तू बेदीन है, मुल्हिद है, बेदीन है। करीम आका अलैहिस्सलाम आप फरमाते हैं कि जब मैं करीब पहुंचा ना अर्श के, तो फसमिया अनीनल अर्श, अर्श रोने लग गया, अर्श रो पड़ा। अर्श रोकर कहते हैं अल्लाह तखला या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के हबीब करीम अलैहिस्सलाम जोड़े ना उतारना। अल्लाह तखला या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जोड़े ना उतारना। आज रोज तक आपके जोड़ों को जमीन चूमती रही तो मेरी बारी आए जोड़ी उतारने लगे। अल्लाह तक
या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब करीम अलैहि सलाम जोड़े ना उतारना। अर्श आगे बढ़ा, आगे बढ़कर अर्श ने रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का दामन पकड़ लिया, जैसे साहिल नहीं पकड़ता बेकारी गदागर। अर्श ने आगे बढ़कर रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का दामन पकड़ लिया, और जब दामन पकड़ा ना, और इधर रवायत के अल्फाज सुने और मजा लें, फतमस्सकल अर्शो बेअज़ियाल ही, अज़ियाल ज़ैल की जमा है। अर्श ने रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के ज़ैल को पकड़ लिया। फतमस्सकल अर्शो बेअज़ियाल ही, फतमस्सकल अर्शो बेअज़ियाल ही। इधर सादी बोले बलगल ओला बेकमाले, फतमस्सकल अर्शो बेअज़ियाल ही। इधर सादी की रूह पहुंची, बोले बलगल ओला बेकमाले ही। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मैं आगे बढ़ा। शेख अब्द रफ़ाई का वाक़या शायद मैंने पहले भी आपको कभी सुनाया हो। ये इमाम रफ़ाई वही है ना कि जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के रोज़ा पाक पे हाज़िर हुए थे और अर्ज़ किया था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जी चाहता है कि आपका हाथ मुबारक रोज़ा पाक से बह रहा है। हाथ मुबारक हज़ूर अलैहिस्सलाम का बह रहा है, बेशुमार लोगों ने ज़ियारत की। यही है वो इमाम रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते, एक रात मुझे ख्याल आया उस अर्श की तलाश में निकलूं जिस अर्श पे मेराज की रात हज़ूर अलैहिस्सलाम के जोड़े पहुँचे थे। इमाम रफ़ाई कहते हैं, सिलसिला नक्शबंदिया में एक मुराकबे का तरीका है, मुराकबे का। नक्शबंदी सूफ़ी इस तरह अपने आप पर कपड़ा डालकर ना, इस तरह अल्लाह कहकर हू की ज़रब लगाता है दिल पर। अल्लाह हू लगाएंगे आप भी ज़रब, अल्लाह हू, अल्लाह 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 हो, 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 अल्लाह अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो। इमाम रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हालत मुराकबा में जिक्र कर रहा था, अल्लाह जब कहा ना फर्श ज़मीन पर था, जब अल्लाह कहकर हो की ज़रब लगाई तो मैं पहले अर्श पे पहुंचा। जब अल्लाह कहा तो फर्श ज़मीन पर था, और जब हु कहा तो अर्श बरी पर था। पहले अर्श पे पहुंचा। मौलाना शायद रज़वी साहब पता नहीं किस अर्श पे पहुंच गए। रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैं पहले अर्श पे पहुंचा, आवाज आई, माज़ा तलबता या रफ़ाई हो, रफ़ाई क्या तलाश कर रहे हो? मैंने अर्ज किया, उस अर्श की तलाश में हूँ जिस अर्श पे मेराज की रात मेरे हजूर के जोड़े पहुँचे थे। आवाज़ आई, रफ़ाई आगे आ जा। मैं आगे बढ़ा, अर्श एक नहीं अर्श बहुत ज़्यादा है। फिर आवाज़ आई, क्या तलाश करते हो? मैंने अर्ज़ किया, उस अर्श की तलाश में हूँ जिस अर्श पे मेराज की रात हजूर अलैहिस्सलाम के जोड़े पहुँचे थे। आवाज़ आई, आगे बढ़ो, आगे आ जाओ। फिर मैं आगे बढ़ा, फिर आवाज़ आई, फिर 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 आगे बढ़ा। आवाज़ आती गई, आगे बढ़ता गया, आवाज़ आती गई, मंजिल तय करता गया, आवाज़ आती गई, सफ़र तय करता गया, आवाज़ आती गई, अर्श पार करता गया। फिर आवाज़ आई, माज़ा तलबता या रफ़ाई हो, रफ़ाई क्या तलाश कर रहे हो? तो मैंने अर्ज़ किया, उस अर्श की तलाश में हूँ जिस अर्श पे मेराज की रात मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के जोड़े पहुँचे थे।
आवाज आई, सुन रफाई, इस वक्त तक तूने 7 लाख अर्श तय कर लिए। अगर 7 लाख साल तुम्हें और मिल जाए, आगे बढ़ता रहे, सफर तय करता रहे, मंजिलें तय करता रहे, अर्श पार करता रहे, तो रफाई सुन, उस अर्श पे नहीं आ सकता जिस अर्श पे मिराज की रात मेरे महबूब के जोड़े पहुंचे थे। रफाई उस अर्श पे नहीं आ सकता जिस अर्श पे मेराज की रात मेरे महबूब के जोड़े पहुंचे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहाँ पहुंचे थे? अला रास हाजल कौन नल मोहम्मदी, अला रास हाजल कौन नल मोहम्मदी, अलत फजमीउल खल्के तहता जिलाले ही। भाई सारी कायनात नीचे रह गई और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के जोड़े आगे चले गए। अला रास हाजल कौन नल मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला रास हाजल कौन नल मोहम्मदी, अलत फजमीउल खल्के तहता जिलाले ही। सारी कायनात नीचे रह गई और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के जोड़े आगे चले गए। हजूर अलैहिस्सलाम के जोड़े, कौन से जोड़े? ऐ अर्श तेरी किस्मत को सलाम। मेरे दादा मुर्शद आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा ने क्या खूब कहा था, जो सर पे रखने को मिल जाए ना ले पा हजूर। ये जोड़े जिसको दुनिया तरसती है, अहले इश्क व मोहब्बत तरसते हैं। अर्श तेरी दुआ कैसे अल्लाह की ज़ात पाक ने कबूल फरमाई। कैसा बारगाह रसालत पनाह अलैहिस्सलाम से तुझे फैज़ मिला, कैसी कर्म की खैरात मिली कि आज रोज तक आपके जोड़ों को ज़मीन चूमती रही। आका मेरी बारी आई तो जोड़े उतारने लगे। करीम आका अलैहिस्सलाम, आपने अर्श की दुआ को, उसकी इल्तिजा को मुस्तरद नहीं फरमाया। रफ़ाई फरमाते हैं, मुझे आवाज़ आई, इरजे या रफ़ाइयो ला वसूला लका इला अर्शिल्लज़ी उरजा मुहम्मदुर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रफ़ाई वापस चला जा, उस अर्श पे नहीं आ सकता जिस अर्श पे मेराज की रात मेरे महबूब के जोड़े पहुंचे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करीब करें, बात को करीब ले आए। आवाज़ आई, हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आवाज़ आती है, उदनो या मोहम्मद, उदनो या अहमद, उदनो या खैरल बरिया। अहमद और करीब आ जाओ, मोहम्मद और करीब आ जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उदनो या खैरल बरिया, ऐ सारी कायनात से सोने महबूब और करीब आ जा। आवाज़ आ रही है, बढ़ ए मोहम्मद। अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आवाज़ आई, बढ़ ए मोहम्मद करी हो अहमद, करीबो सरवरे मुमज्जद। ऐ प्यारे हबीबे करीम सलाम और करीब आ जाओ। तो जब करीब हुए ना, तो यारो किसी मेहमान को प्रोटोकॉल के साथ, एजाज़ के साथ बुलाया हो तो मेज़बान उसको लेने आगे आता है। तो चूँकि अल्लाह की ज़ात पाक ने अपने हबीब करीम सलाम को बड़े एजाज़ से बुलाया था ना, तो सुम्मा तना, जब हजूर सलाम करीब हुए, फतदल्ला, अल्लाह की रहमत महबूब को लेने नीचे उतर आई। सुम्मा तना, अल्लाह की रहमत, फतदल्ला, नीचे उतर आई। इधर हजूर सलाम बड़े, उधर रहमत करीब आई। फिर हुआ क्या, फ़काना का बा कौसैन औ अदना। कौसैन तीर कमान आपने कभी देखा हो,
तीर तो होता है वो जो ऊपर रखकर चलाया जाता है, कमान। एक कमान को अरबी में कौस कहते हैं, दो को कौसैन। और जिस धागे के साथ दोनों को बांधा जाता है ना, दोनों का राब्ता कायम करने के लिए, उसको काब कहते हैं, काब। आज समझ आई है कि नहीं? काबा कौसैन का मतलब वो जिस धागे पर तीर रखकर चलाया जाता है ना, उसको काब कहते हैं। देखो अल्लाह की ज़ात पाक ने कैसी मिसाल दी। तीर उसी का चलेगा जो अल्लाह रसूल की काब पर बैठेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आपने समझ जियो सर। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं अब सूफिया की तरफ निकल गया हूँ, जरा तरीकत की तरफ। तीर उसी का चलेगा जो इस काब पर बैठेगा, और जब इस काब पर बैठेगा फिर आवाज आएगी, खुदा खुद मीरे मजलिस बू। अब जितना मेरा ज़ौक़ का बनता जा रहा है, ऐसा ऐसा आवाज गलत साथ नहीं दे रहा। खुदा खुद मीरे मजलिस बू, अंदर लामका खुसरो। खुदा खुद सदारत कर रहा है इस महफिल की। खुदा खुद मीरे मजलिस बूत, अंदर लामका खुसरो। मोहम्मद शम्मा महफिल बूद, शब जाए के मन बूदम। मोहम्मद शम्मा, जिसकी बात छिड़ी हुई थी, मौजू छिड़ा हुआ था। आज भी वही मौजू है ना। जिसकी बात छिड़ी हुई थी वो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की जात थी। उदलो या अहमदो, उदलो या मुहम्मदो, उदलो या खैर अल बरिया। आए कहना से सोने महबूब और करीब आ जा, और आ जा। करीम आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़े तो कितने करीब हुए। अगर बात इतनी रहती ना, फकाना काबा कौसैन, तो जो अकल के बंदे हैं ना, वो अकल की कसौटी पर इसको परखते, अकल की कसौटी पर परखते, अकल के तराजू पर तोलते, तो कहते बस हजूर अलैहिस्सलाम का अल्लाह के साथ इतना ताल्लुक है, फीते जितना। तो हजूर अलैहिस्सलाम की अजमत का वो इहाता कर लेते, घेर लेते। फरमाया तेरी अकल का घोड़ा थक जाएगा, तेरी अकल का पैमाना टूट कर रह जाएगा। आओ अदना, तुझे ये पता नहीं चलेगा कि मेरा महबूब मेरे कितना करीब हो गया। किसी सूफी ने कहा था कितना करीब हुआ, ज़ौक़ आ जाएगा आपको। सूफी ने किसी ने कहा था क्या कितना करीब हुए हजूर अलैहिस्सलाम। सूफी साहब कहते हैं जानी नाल फिर मिलिया जानी। कितना करीब हुए, जानी नाल, जानी नाल फिर मिलिया जानी, विथ ना रह गई काई। जानी नाल फिर मिलिया जानी, जानी नाल फिर मिलिया जानी, जानी नाल फिर मिलिया जानी, विथ ना रह गई काई। फकाना काबा कौसैन औ अदना। आज समझ आइए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये तो सिर्फ आपने नहीं, बड़े बड़े उलमा ने फरमाया कि आज ही समझ आई है। वाह वाह, क्या कहना चाहिए। जानी नाल फिर मिलिया जानी, विथ ना रह गई काई। क्यों जी मूसा, जानी नाल फिर मिलिया जाली। ये मेरा बड़ा प्यारा बच्चा है जी, इसके अब्बा जी भी मेरे शागिर्द, ये भी मेरा शागिर्द। जानी नाल फिर मिलिया जानी, विथ ना रह गई काई। सुभान अल्लाह। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैं अल्लाह की ज़ात पाक से हम कलाम हुआ ना, हम कलाम हुआ, वापस आने लगा, चल पड़ा मैं वापस। महबूब ठहर जाओ, कैफ या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ दो बातें हैं ठहराने में, दो बातें। कैफ या मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे ठहर जाओ। सुनिए, जब हजूर अलैहिस्सलाम मिलकर वापस चले ना, अब जगह तो वहाँ है कोई नहीं, जब वापस, चीज साहब समझ लें फिर अच्छी तरह,
आप फरमा रहे हैं ना कि आज ही समझाइए, फिर अच्छी तरह समझ लें। जब हजूर इस्लाम मिलकर वापस चले ना, आवाज आई, प्यारे ठहर जाओ, किफ या मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे ठहर जाओ, प्यारे ठहर जाओ, किफ या मोहम्मद हो, प्यारे ठहर जाओ, फाइन्ना रब्बका युसल्ली अलैक, प्यारे ठहर जाओ, तेरा रब तुझ पर दरूद पढ़ रहा है। फ़इन्ना रब्बका युसल्ली अलैक, ठहर जाओ, आपका रब आप पर दरूद पढ़ रहा है, दरूद पढ़ रहा है। ये कहाँ दरूद पढ़ रहा था खुदा? ला मकाम पे। बात काबिल तवज्जो है, उलमा को काम आएगी। कहाँ अल्लाह दरूद पढ़ रहा था? ला मकाम में, ला मकाम में, ला मकान, जहाँ मकान जगह नहीं। तो बंदे कहाँ रहते हैं? मकान में। इकरार वाले कहाँ रहते हैं? मकान में। मुनकर कहाँ रहते हैं? मकान में। आपने कहाँ रहते हैं? मकान में। बेगाने कहाँ रहते हैं? मकान में। अल्लाह करीम ने ये फरमाकर कि तेरा रब तुझ पे दरूद पढ़ रहा है, ये साबित किया, ऐ मकानों, मकान में रहने वालों, ऐ आपनों बेगानों, मेरा महबूब तुम्हारे दरूद का मोहताज नहीं है। मेरा महबूब तुम्हारे दरूद का मोहताज नहीं है। हजरत पीर साहब सामने तशरीफ फरमा है, वो भी तर्जमा कर जाऊं कि हजूर सलाम ने कहा ना, मरार तो बेकब्र मूसा व हुआ कायम युसल्ली बेकब्र ही, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से गुजरा, क्या देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। एक तर्जमा इसका ये है ना, युसल्ली बेकब्र ही। मौलाना शाह साहब एक तर्जमा ये कि हजूर सलाम फरमाते हैं कि करीम मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। और दूसरा तर्जमा इसका मैं करता हूं, वह हुआ कायम युसल्ली बेकब्र ही, के करीम अलैहिस्सलाम जब मूसा की कब्र के करीब से गुजरे तो क्या देखा कि कलीमुल्लाह खड़े होकर हबीबुल्लाह पर दरूद पढ़ रहे हैं। सल्ला युसल्ली सलातन, कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम खड़े होकर हजूर अलैहिस्सलाम पे दरूद पढ़ रहे हैं। कैफ या मोहम्मद व फइन्ना रब्बका युसल्ली अलैक, प्यारे ठहर जाओ, आपका रब आप पर दरूद पढ़ रहा है, दरूद पढ़ रहा है। वहां जगह कोई नहीं, जगह कोई नहीं, अकेले अल्लाह की ज़ात पाक ने दरूद पढ़ा, और जगह कोई नहीं जहां कोई और हो। जिस पर पढ़ा जा रहा है वो भी एक, और जो पढ़ने वाला है वो भी एक। तो जो करेंगे आप, मैं तसव्वुफ में चला गया हूँ जरा। जो पढ़ने वाला है वो भी एक, जिस पर पढ़ा जा रहा है वो भी एक, पढ़ने वाला भी एक, जिस पे पढ़ा जा रहा है वो भी एक। अल्लाह की ज़ात पाक ने उस जगह पर, यानी वो जगह जो लामकान है, जहां जगह नहीं, पढ़कर यह साबित किया कि महबूब जगह का मैं भी मोहताज नहीं और जगह का तू भी मोहताज नहीं है। पहले सुना या पहला इत्तिफाक? फाइन्ना रब्बा का युसल्ली अलैक, आपका रब आप पे दरूद पढ़ रहा है। अच्छा, हजूर इस्लाम फरमाते हैं, मैं जब वापस चला ना, एक तो मसला ये हदीस, और दूसरी रसूलुल्लाह इस्लाम फरमाते हैं जब मैं वापस चला, आवाज़ आई, प्यारे ठहर जाओ ना, ठहर जाओ। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, अल्लाह करीम ने फरमाया ठहर जाओ,
दोस्त परेशान हो गया शायद हमें कह रहे हैं, मैं अभी तकरीर कर रहा हूँ। प्यारे ठहर जाओ, महबूब ठहर जाओ। जी या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, हुक्म। अच्छा प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम, आपने हमारा पैगाम नहीं दिया। चिश्ती साहब, अल्लाह करीम ने फरमाया प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम आपने हमारा पैगाम नहीं दिया। या अल्लाह वो क्या? महबूब जब सिदरतुल मुंतहा से चले थे तो जबरील ने क्या कहा था? आपने हमारा पैगाम नहीं पहुंचाया, पैगाम नहीं दिया आपने। ये कौन सा पैगाम? जब सिदरतुल मुंतहा से चले थे तो जबरील ने क्या कहा था? या अल्लाह तेरे अनवारो तजल्लियात में खो गया हूँ, याद नहीं रहा। तेरे अनवारो तजल्लियात में खो गया हूँ, याद नहीं रहा। अच्छा फिर ऐ मेरे महबूब, आप अपने लबान नबूवत को जुम्बश दे, मैं तेरी अदा को देखना चाहता हूँ। कह दो सुभान अल्लाह, एक बार प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, डट के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा कोई बात नहीं पीर रिजवान साहब, कोई बात नहीं महबूब, आपको नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं, मगर जरा अपने लबान नबूवत को जुम्बश देना। सोने महबूब मैं तेरे होंठों के हिलने की अदा को देखना चाहता हूं। हजरत किधर गया मौलाना? प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम, रिकॉर्ड कर रहे हो। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम मैं तेरे लबान नबूवत के हिलने की अदा को देखना चाहता हूं, तेरी अदा देखना चाहता हूं, अदा देखना चाहता हूं। क्या कहते थे जबरील अमीन अलैहिस्सलाम? या अल्लाह जबरील ने कहा था कि प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम जब आप अल्लाह के हजूर हाजिर हों तो मेरा सवाल करना। जी क्या क्या सवाल है जबरील अलैहिस्सलाम का? या अल्लाह जल्ला जलालु का व तम्मा बुरहानु का। जबरील ये कहते थे कि जब आपकी उम्मत पुल सिरात पर से गुजरे, मुझे इजाजत मिल जाए मैं नीचे पर बिछा लूं, पर बिछा लूं नीचे। अच्छा ये जबरील का पैगाम है? जी पैगाम है, जबरील की ये दरख्वास्त है। जी दरख्वास्त है, जबरील का ये सवाल है। जी सवाल है। जी हमने पूरा कर दिया, हमने पूरा, हम मान गए, हमने मान लिया। जब इधर अल्लाह की ज़ात पाक ने फरमाया हमने मान लिया, इधर मेरे अल्लाह हज़रत बोले ऐ रज़ा पुल से अब अल्लाह। जी 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 सुन लो फिर। जी जी रजा पुल से अबे वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अबे वजद करते गुजरिए। जरा सारे पढ़ा जे रजा पुल से अबे से वजद करते गुजरिए, के है रब्बे सल्लम दुआए मोहम्मद, के है रब्बे सल्लम सदाए मोहम्मद। पुल से अब वजद करते गुजरिए, के है रब्बे सल्लम सदाए
मोहम्मद इंशाल्लाह हम वजद करेंगे वहाँ वजद हिले थोड़ा सा वजद हो जाएगा हिले ना जरा रजा पुल से अब वजद करते हमने चलते नहीं गुजरना सिर्फ चलते नहीं हम इस तरह वजद करते गुजरेंगे जैसे जुलूसे मिलाद में गुजरते हैं जैसे जुलूसे मिलाद में निकलते हैं ना और सामने करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा पाक होगा और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने दस्त रहमत अल्लाह की जनाब में हाथ उठाए होंगे तो आज तो हम बेद देखे कहते हैं ना मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम उस वक़्त देख कर कहेंगे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम आज तो बे देखे कहते हैं ना चमक तो इसे पाते हैं सब पाने वाले उस वक़्त देख कर कहेंगे चमक तो इसे पाते हैं सब पाने वाले आज तो बे देखे कहते हैं सबसे अल्लाह अल्लाह हमारा नबी कल देख कर कहेंगे सबसे अल्लाह अल्लाह हमारा नबी मजा आएगा इंशाअल्लाह ना डराओ हमें क्या मुझसे बाज़ दफ़ा हमारे उलमाए किराम बड़ा डराते हैं जी कीड़े लड़ेंगे बिच्छू डस जाएंगे ठुएं खा जाएंगे इंशाअल्लाह करीम आका इस्लाम के गुलामों के कोई कीड़ा भी करीब नहीं आएगा कीड़े की क्यों मौलाना शाह साहब क्या मजाल है कि कीड़ा करीब आए इमाम अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने रवायत नकल फरमाई आप फरमाते हैं कि इज़ा माता हामिलुल कुरान औ हल्लाहु अलल अर्द अल्लाह ताकुली लहमहू के हाफिज़े कुरान जब मरता है जाता है दुनिया से कुरान का हाफिज कुरान का इल्म वाला ये हाफिज़े कुरान बैठे अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने रवायत नकल ये भी हाफिज़े कुरान है इज़ा माता हामिलुल कुरान जब कुरान के इल्म वाला दुनिया से जाता है ना औ हल्लाहु इलल अर्द अल्लाह ज़मीन को कहता है ज़मीन को अल्लाह फरमाता है अल्लाह ताकुली लहमहू ज़मीन खबरदार इसके गोश्त को नहीं खाना अल्लाह ताकुलू लहमहू अल्लाह ताकुली लहमहू खबरदार इसके जिस्म को नहीं खाना गोश्त को नहीं खाना जमीन कहते हैं कैफ आकुलु लहमहू व कलामु का फी जौफे ही मैं कौन हूं इसको खाऊं ये तो वो है जिसके सीने में तेरा कुरान है यारो आज 15वीं सदी के गरीब से गरीब तर आदमी का बच्चा अगर कब्र में जाता है तो उसको जमीन नहीं खाती और मुझे जरा कहने दो यहाँ पर कि गरीब आदमी का बच्चा अगर आज दुनिया से जाता है तो जमीन उसको नहीं खाती तो मुझे बताओ करीम आका अलैहिस्सलाम का मुकाम नबुवत अपनी जगह रखो हजूर अलैहिस्सलाम का मुकाम रिसालत अपनी जगह मुकाम नबुवत अपनी जगह मुकाम रिसालत अपनी जगह मुझे इतना तो समझाओ कि करीम आका अलैहिस्सलाम सजदा कायनात हजरत आमना का लाल हाफिज़े कुरान था कि नहीं था मुकाम नबूवत अपनी जगह मुकाम रसालत अपनी जगह इतनी बात तो समझाओ ना कि करीम आका अलैहिस्सलाम हाफिज़े कुरान थे कि नहीं थे भाई जब 15वीं सदी के उम्मती के बच्चे को जमीन नहीं खा सकती तो ये कब्र की मट्टी कौन है जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को खा जाए मेरे दादा मुर्शिद आला हज़रत ने कहा था तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह
तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और जनाब सदीक अकबर को भी आवाज आई थी ना, जब आपका जनाजा हुजूर साहब के रोजा पाक में पेश किया गया, आवाज आई थी, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब फाइनल हबीबा इलल हबीब मुश्ताक। यार को जल्दी पहुंचाओ, मैं राहें देख रहा हूं। यार को जल्दी पहुंचाओ, मैं राहें देख रहा हूं। हाँ मैं साहब शेर पढ़ते हैं, मैं भी आपको एक सुनाऊं। आपकी इजाजत है कि शेर मैं भी सुना दूं? कुंडा खुल गया, दरवाजा खुल गया, कुंडा खुल गया, रोजा पाक से आवाज आ रही है, यार को पहुंचाओ, जल्दी पहुंचाओ। ते मैनू दसो, जे वो मर गए होंदे, जे वो मर गए होंदे ते भला कौन रोजे विचों बोलिया सी? जे वो मर गए होंदे भला कौन रोजे विचों बोलिया सी? जे वो मर गए होंदे भला कौन रोजे विचों बोलिया सी? ओ जे ओ मर गए होंदे भला कौन रोजे विचों बोलिया सी? ओए अपने यार सदीक दी आमद उते दसो किन्ने दरवाजा खोल? अपने यार सदीक दी आमद उते दसो किन्ने दरवाजा खोलिया सी? वजद करते गुजरेंगे इंशाअल्लाह। ना सताओ और ना परेशान करो आले मोहब्बत को। कोई बिच्छू इंशाअल्लाह मेरे आला हजरत के गुलामों के करीब नहीं आएगा। क्यों डराते हो यार हमें दिन रात कब्र से? चिश्ती तड़प गए कल रात वहां पे, चिश्ती तड़पने लगे। क्यों जी? चिश्ती फड़कने लगे कल रात वहां। मैंने कहा मैं ज़ौक चिश्तियों वाला रखता हूँ, हूँ कादरी मगर ज़ौक मेरा चिश्तियों वाला है। ना हमें ना डरो इन कीड़ों से। कीड़ों की क्या मजाल के हजूर के गुलामों के करीब आ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाता हजवेरी के गुलामों के करीब कोई बिच्छू नहीं आएगा, वो कहीं और जाएगा। ना डराओ, क़यामत कायम होने दो, क्यों डराते हो? आने दो क़यामत। क्यों जी पीर साहब? आने दो क़यामत, आने दो क़यामत। हम तो इंतजार में बैठे हैं, क्यों परेशान हो? हम तो क़यामत के इंतजार में हैं। और बस इतना सबब है इन एकादबद में माशर का। हम तो अपने महबूब इस्लाम की अजमत के जलवे देखना चाहते हैं। हम तो हजूर इस्लाम की अजमत के जलवे देखना चाहते हैं। हम तो क़यामत के इंतजार में हैं, हम क़यामत के इंतजार में हैं। मत डराओ हमें क़यामत से, मत डराओ हमें मैदान हशर से। हम तो हशर के मैदान में करीब अकल इस्लाम की अजमत के जलवे देखना चाहते हैं। ना डरो, बस इतना सबब है इन एकाद बज़्म माशर का, उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। और मजा आएगा क़यामत के दिन इंशाअल्लाह। हाँ मजा आएगा इंशाअल्लाह। कब्र से निकलकर हमने चुपचाप नहीं वहां हाजिर हो जाना, हम कहते जाएंगे लब्बैक। देख लो करीम तेरे नाम पे मारे पड़ी, जेलों में गए, अज़ियतें बर्दाश्त की, तकलीफें उठाई,
मगर हमने यही नारा बुलंद किया, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। क़यामत के रोज जब हम कब्रों से उठकर जाएंगे ना इंशाअल्लाह, नारा लगाते जाएंगे लब्बाइक लब्बाइक। ये हमारा कोई सियासी नारा नहीं है, हमारा मजहबी नारा है। कोई ये ना समझे कि शायद मसल में सियासी बातें कर रहा है, नहीं, ये सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का नारा है, लब्बाइक लब्बाइक। मैं सियासी हवाले से बात नहीं कर रहा, ये हमारा मजहबी नारा है। कब्र से निकलेंगे ना, हजूर इस्लाम फरमाते हैं मेरा एक हाथ जनाब अबू बकर के कंधे पर होगा और एक हाथ उमर फारूक के कंधे पर होगा, और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐसे दोनों हाथरा करना। करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हाकज़ा नो बासा यौमल क़यामा, और ऐसे ही क़यामत के दिन हम उठेंगे, इधर यार सदीक होगा, इधर यार फारूक होगा। करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हाकज़ा नो बासो यौमल क़यामा। यारो जब हजूर अलैहिस्सलाम ऐसे दोनों यारों के कंधों पर हाथ धरकर तशरीफ ले जा रहे होंगे ना, तो हम पीछे से बोलेंगे लम याते नज़ीरों का फी नज़ारे। हम कहेंगे लम याते नज़ीरों का। कोई है, कोई और बताओ, कोई है जो इस शान के साथ मैदान हश्र में तशरीफ फरमा रहा हो? है कोई? हाँ पीछे पढ़ते हो कि अल्लाह हज़रत का कलाम लम याते नज़ीरों का फी नज़ारे। आखिरी बात, हज़रत पीर ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब तशरीफ फरमा हैं, ये मैं नुक्ता आपकी नज़र करना चाह रहा हूँ। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ एक जलसा होगा, 1,00,000 कई हज़ार अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ फरमा होंगे। बस आखिरी हदीस शरीफ मैं सुना कर ही जा चाहता हूँ। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ एक जलसा होगा, 1,00,000 कई हज़ार अंबिया किराम रसूल इज़ाम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात तशरीफ फरमा होंगे। तो बारी बारी खिताब फरमा रहे होंगे। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुम्मा अक़ूमु अन यमीनिल्लाह ताला, मैं अल्लाह की ज़ाते पाक के दाएं तरफ खड़ा होऊंगा, कोई नबी मेरे साथ खड़ा नहीं होगा। हजरत आपने बयान करना है ये नुक्ता, सुम्मा अक़ूमु अन यमीनिल्लाह ताला, मैं अल्लाह के दाएं तरफ खड़ा होऊंगा, कोई नबी मेरे साथ खड़ा नहीं होगा। और जब हम हजूर अलैहिस्सलाम की अज़मत को देखेंगे ना, तो इंशाल्लाह कहेंगे मोहम्मद हमारे बड़ी शान। क्या कहेंगे? मोहम्मद हमारे, डट के बोलो मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। इंशाल्लाह हम तो नारे लगाते होंगे मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 1,00,000 कई हज़ार अंबिया इकराम में से कोई नबी मेरे साथ खड़ा नहीं होगा। तो क्या कर रहे होंगे रसूलुल्लाह जी साहब? रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 1,00,000 कई हज़ार अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम नीचे सामने खड़े होकर टिक टिकी लगाकर नजरें जमाकर मोहम्मद का चेहरा देख रहे होंगे। और मुझे तो यूं लगता है कहते होंगे कोई नहीं महबूब भी ऐसा जैसा कमली वाला, कोई नहीं महबूब भी ऐसा जैसा कमली वाला है। ओए आंखों में माज़ा का काजल आप खुदा ने डाला है, कोई
महबूब भी ऐसा जैसा आंखों में मजाक का काजल आप खुदा ने डाला है, कोई नहीं महबूब भी ऐसा जैसा कमली वाला है। मेरे आला हजरत वजद में आ गए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वजद में आ गए, आप आलम तसव्वुर में खो गए। फरमाते जलसा हो रहा है ना, लगता है कि 1 लाख कई हज़ार अंबिया किराम अलैहिस्सलाम इस जलसे में खिताब फरमाई। आखिर में सलाम पढ़ा जाता है ना, आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मुझे लगता है कि जबरील अमीन अलैहिस्सलाम स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देंगे, तो जबरील स्टेज सेक्रेटरी होंगे ना, तो स्टेज सेक्रेटरी जलसे के आखिर में कहता है जी अब फ़लाँ साहब आएंगे सलाम पढ़ाएंगे, फ़लाँ आएंगे सलाम पढ़ाएंगे। अल्लाह फरमाता है जब सलाम पढ़ने की बारी आएगी ना तो मुझसे खिदमत के कुछ से कहे यार अल्लाह फरमाते हैं मुझसे खिदमत क्या कुछ सी कहे हाँ रज़ा। मुझे उम्मीद है कि जबरील अमीन अलैहिस्सलाम मुझे पुकार कर कहेंगे ऐ अहमद रज़ा आ, और आकर सलाम पढ़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जी दस्तार बंदी होगी, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें।